हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, जब शुरू होता है माध्यका, इसी को माध्यक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो माध्यका निकालने के लिए सबसे पहले हम जो आंकड़े दिए रहते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आंकड़ों कैसे में लिखते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में। अगला कदम होता है यत, फिर पदों की संख्या को गिनते हैं। जितने आंकड़े हैं उनको गिन लेते हैं कितने हैं। यत पदों की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या है n, उसको n से लिखते हैं, वो सम संख्या आ गई। कैसी आ गई? सम। तो माध्यका बराबर n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे 2। इस फॉर्मूले से माध्यका निकालते हैं। यत पदों की संख्या n बराबर विषम है तो माध्यका n में जितने पद हैं उनमें एक जोड़ के आधा करते हैं, n + 1/2 में पद का मान निकाल लेते हैं, तो वही माध्यका हो जाती है। नंबर 3 है जब वर्ग अंतराल दिया हो तो। अब जब वर्ग अंतराल दिया है, ये तो साधारण रूप से, तो माध्यका बराबर हो जाती है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, ब्रैकेट बंद, n/2 माइनस C। ये फॉर्मूला होता है। जहां पर L1 बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, L2 वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होती है, F बराबर होता है बारंबारता, F क्या होती है? बारंबारता, C संचयी बारंबारता। ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कोई उदाहरण के तौर पर 1 से 9 तक संख्या हम लेते हैं, तो 9 1 से गिनती अंकों की संख्या कितनी? 9। अब 9 विषम है, तो 9 में हम एक जोड़ेंगे, मध्य का पद आएगा 9 1 10, 10/2 है पांचवा। जैसे कोई संख्या हमने गिनी है 10 से, तो 5 बीच का पद है, वही माध्यका हो जाएगी। अगर यदि संख्या 10 होती तो सम हो गई, तो इसमें 2 मध्य पद आएंगे, पांचवा प्लस छठवां, 10/2 और 10 में कोई छठवां, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है। अब इसी क्रम में देखिए, आपका सवाल है, क्वेश्चन है पहला, समझे। आंकड़े दिए हैं 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यका ज्ञात करने, 2017 में आया। तो आंकड़े पहले हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम संख्या है 8 है। तो सबसे पहले हमने कदम बताया, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। यानी सबसे तो हम लिख रहे हैं आरोही, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 0। उसके बाद 2 आई, 1 है नहीं। 3 देखो, 3 भी नहीं है। 4 है, फिर है 5, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, फिर है 8 नहीं है, 9 है, फिर 10 नहीं है, 11 भी नहीं, 12 है, फिर 15 है। तो आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख गए। अब इसको कभी कभार क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, इसके लिए हम संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 8। ये भी 8 ही दी गई है, इसका मतलब कोई नहीं छूटी है। तो अब क्या किया जाता है, n आया सम, तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा आपका ये, n की जगह कितना है? 8। तो 8/2 में पद का मान प्लस 8/2 प्लस 1 में पद का मान, 8/2 ने चारवां पद, और 4 + 1 पांचवां पद। तो 4 1 2 3 4, चारवां पद ये रहा और पांचवां ये रहा, इन दोनों को जोड़ो तो 5 + 7/2, यानी 12/2 यानी 6। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यका ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े आपके ये दे, 2 पार्ट है, 57 और ये संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या यानी विषम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटी हमने बढ़ता हुआ क्रम लगाया, 0 है, फिर 17 है, फिर 26 है। 26 अच्छा, इसमें 3 बार है, 1 2 3, तो तीनों लिखी जाएगी। 26 3 बार है, फिर 41 है, इसके बाद 41 है, फिर 57 2 बार है, एक ये 57 रहा और एक ये रहा,
फिर 83, 91, 115 गिन लो। देखो ऊपर संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ए का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पदों की संख्या n का मान, ये क्वेश्चन n का मान आपका आया 11। 11 कैसा है, विषम। तो विषम का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो माध्यका बराबर 11 प्लस 1 बटे 2वां पद। तो 11 1 12 बटे 2 यानी 6वां पद। अब 6वां पद इसमें निशान लगा दें कौन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी माध्यका आ गई 41 और यही आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम अगर ये आरोही क्रम में न लगाते 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 26 आदि गलत हो जाता। इसको आरोही या अवरोही क्रम में, अब इसको माध्यका इधर से भी निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी वही पद आएगा चाहे इधर से गिनो, तो वही आंसर हो जाता है। अब इसी प्रकार दूसरा पार्ट है बी। बी में गिनो n का मान कितना है, तो इसको भी हमने आरोही क्रम में पहले ही से लगा लिया। तो सबसे छोटी 9 है, 9 10 या आरोही क्रम में लिखी हुई है। संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी n का मान है 10। ये संख्या है सम, तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो माध्यका बराबर हो जाएगी, माध्यका बराबर 10 बटे n बटे 2 पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे पूरे के 1 बटे 2। तो इसका मतलब हुआ 5वां पद प्लस ये 10 1 6वां पद, 6वां पद बटे 2। अब इसमें गिनो 5वां, 1 2 3 4 5, इधर से ये 6वां है, तो 15 प्लस 16 बटे 2 है, यानी 31 बटे 2। तो ये आ गई 31 बटे 2 का मतलब हुआ आपका 15.5। ये आ गया आंसर, 2 से भाग जाएगा, 15 दूनी 30, आधा बचा। इन दोनों का ये आंसर हुआ। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है तीसरा। निम्नलिखित संख्याएं घटते क्रम में दिए गए हैं, माध्यका इसकी दे दी है। तो ये देखो घटते क्रम में उन्होंने आरोही क्रम में पहले ही से दे रखा है सवाल ही में, इसलिए x का मान पूछ दिया है। जब x का मान पूछते हैं या घटते क्रम आरोही या अवरोही क्रम में पहले ही से देना पड़ता है। तो देखो घटते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, कितनी है, फिर पुनः गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन n का मान आपका 10 है। तो क्वेश्चन नंबर ए का हल, तो n का मान आपका है 10। 10 संख्या है सम, तो सम का फॉर्मूला होता है माध्यका बराबर 10 बटे 2 यानी 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। माध्यका आपकी इसमें दी गई है 25, तो इधर 25 रख दें। 5वां पद और 6वां पद गिनो कहां से है, 1 2 3 4 5, ये है 6, ये दोनों को जोड़ना है। 2x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 6/2, तो इधर गुणा हो जाएगा, ये होगा 50। कितना हुआ, ये 50 हो गया। तो इधर देखो 2x हो गए 4x, इधर बचे ये 6 है, 8 में से 6 घटाओ 2, तो 2 इधर माइनस होंगे, 48 हो जाएंगे, यानी 48 बराबर 4x। तो x बराबर 48 बटे 4,
यानी x बराबर 4 एक 4 दूनी 12 चौको 48। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 12। इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर बी। इसको भी सॉल्व करते, ये भी आपका 2017 में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं विषम है, n बराबर 7। ये है विषम। तो विषम की माध्यिका का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2वां पद। तो माध्यिका इसमें दी गई है 12। 8/2 यानी 4वां पद। चौथा पद देख लो 1 2 3 4 ये है। तो यहां पर लिखना है 12 बराबर, चौथा पद है x + 2। पक्षांतर कर दो, x बराबर 12 - 2, x बराबर 10। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करो। क्वेश्चन आया 2017 और 14 में। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी टेबल दी गई है। प्राप्तांक x 40 18 50 100 80 160। ये बारंबारता दी गई है, छात्रों की संख्या है, इसको बारंबारता f से लिखते हैं। 12 8 32 14 16 4। इसमें देखिए आपके जो प्राप्तांक है क्रम से नहीं दिए गए। सबसे पहले हमने आरोही माध्यिका के निकालने के लिए आपको प्राप्तांक आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, इन बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे 18 है। उससे बड़ी आपकी देखो 40, 40 से बड़ी 50, 50 के बाद 80, 80 लिखी है, 80 के बाद 100 है, 100 के बाद 160। इनको क्रम से हमने लिख लिया। फिर क्या करते हैं, अब इनकी संगत बारंबारता लिखिए। 18 की बारंबारता देखिए ये 8 है, तो 8 लिख ली। 40 की 12 है, 12 लिख ली। 50 की 32 है, 32 बारंबारता लिख ली। 80 की आपकी है 16 है, तो 16 लिख ली। 100 की है 14, तो 14 है। 160 की 4। क्रम से संगत बारंबारताएं भी लिख ली। इसके बाद माध्यिका के लिए आपको चाहिए होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, बारंबारताओं का योग करते हैं। तो योग कैसे निकालेंगे, पहली संख्या तो 8 आ गई। अब 8 + 12, 8 + 12, 12 जोड़ते हैं तो इधर हो गया 20। अब 20 में फिर 32 जोड़ेंगे, तो 20 + 32 बराबर हुआ 52। 52 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 52 और 16 68। 52 10 62 और 6 68। 68 में फिर जोड़ेंगे 14, तो 68 है। 68 में 4 हमने प्लस किए तो 72, 72 4 14 10 82। ये हो गए आपके 82। फिर 82 में 4 जोड़ेंगे, 82 + 4 बराबर 86। फिर क्या किया था, यहाँ से निकालते हैं सिग्मा एफ। ये भी जितनी ये योग आता है वही इसका योग आएगा, 86 आएगा। ये संख्या कैसी है, सम। जब ये संख्या सम आती है तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर n की जगह यहाँ ये यही इसी को n बोलते हैं, n या सिग्मा एफ। 86 बटे सम संख्या 86/2वां पद प्लस 86/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे 2। ये माध्यिका होगी। इसका मतलब 86/2 का मतलब हुआ 2 का भाग दे,
दो चौको 8, 43वां पद प्लस यहाँ कितना हुआ, दो चौको 8 होती है 6, एक 44वां पद प्लस 1 कर दो, 44वां पद बटे 2। तो इसका मान देखो 43 और 44 पद किसके अंतर्गत आएगा, ये 20 संचयी बारंबारता में देखा जाता है, 20 के बाद जस्ट 43 आ रहा है, इसके अंतर्गत आएगा। तो इसी को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी 43 और 44 दोनों पद इसी के अंतर्गत आएंगे, 52 के अंतर्गत। तो ये 52 है, कितना है 52। इसके सामने वाला x का मान होता है, यानी इसी में आएगा, 43वां पद इसी में है और 44वां पद इसके सामने x का मान देखते हैं, ये है 50 और 44वां 52 के अंतर्गत ये भी 50 बटे 2, यानी 100 बटे 2 यानी 50। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित बारहमाता सारणी माध्यिका ज्ञात करो। इसमें देखो पद दिए हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, इनमें पहले ही से क्रम से लगे हुए हैं। तो पद हमने इधर लिखे, इनकी संगत बारंबारताएं लिख ली, 3, 5, 20 की 3 है, 25 की 5 है, 30 की 12 है, 35 की 6 है, 40 की 4, 45 की 1। तो सेम इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं, तो संचयी बारहमाता निकालते हैं। तो यहाँ तो पहला पद 3 है और 3 प्लस 5 और करते हैं तो हो गया 8, फिर 8 प्लस 12, अगला पद जुड़ जाता है तो हो गया 20, 20 प्लस 6 बराबर हो गया 26, अब 26 प्लस 4 बराबर 30 और 30 प्लस 1 बराबर 31। यही आपका सिग्मा एफ आता है 31। ये संख्या कैसी है, विषम। विषम के लिए फॉर्मूला होता है, इधर लगा दे, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2 पद। तो n का मान 31 है, 31 प्लस 1 बटे 2 पद, यानी 31 दूनी 32, 32 का आधा करेंगे 16, 16वां पद। देखो 16वां पद किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा 20 के अंतर्गत। इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, किसके अंतर्गत आ रहा है, 20, यानी 8 से बड़ा है और इससे आगे ये, तो 20 ही के अंतर्गत इसमें सम्मिलित है। तो इसका x का मान निकालते हैं, वो मान है 30। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। में देखिए अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित बारहमाता सारणी से माध्यिका ज्ञात करें। तो दो पार्ट इसमें दिए गए, पहला पार्ट है ए, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता ये दिए गए, दूसरा है वर्ग अंतराल बारंबारता, दोनों एक ही जैसे है, सेम है। ये 2020 में आया, 2018 में, तो हमें ये 20 वाला बता रहे हैं आपको। तो वर्ग अंतराल जैसा तैसा दूसरी टेबल बनाएंगे। ये बारंबारता, वर्ग अंतराल तो 40 से 50 तक लास्ट है, इसकी बारंबारता लिख लेते हैं, 4, 13, 18, 9, 6। अब ये नई तरीका इसलिए इसमें वर्ग अंतराल दिया गया, अभी तक सीधे सीधे सवाल थे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है। तो अब अगला क्रम आता है संचयी बारंबारता। तो 4, फिर 4 प्लस 13 बराबर हो गए 17, फिर है 17 प्लस 18, 18 जुड़ेगा तो 35 हुआ, फिर आएगा 35 प्लस 9, 35 9 44, 44 प्लस 6 बराबर हो गया 50। तो इसमें सिग्मा एफ का मान आएगा, जो यहाँ संख्या आती है वही जोड़ लेना, यही आएगी। ये संख्या है सम। सम के लिए फॉर्मूला होता है
n बटे 2, यानी मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद बराबर n बटे 2। n बटे 2 का मतलब 50 बटे 2 बराबर 25। अब ये ढूंढते हैं 25 संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आ रहा है। ये 17 है, 17 के आगे 35, 35 45, तो 25, इसी को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ये अंडरलाइन करने के बाद इसके ऊपर जस्ट ऊपर होता है वो सी का मान होता है, और जो बारंबारता में होता है वो एफ का मान होता है। ये आपका L1 है, ये L2 होता है। तो ये मान हम सब लिख ले रहे हैं। तो यहां से देखिए आपका माध्यिका के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ये तो काट दिया। L1 का मान है 20, L2 का मान है 30, ठीक। n बटे 2 25 निकल ही आया। अब C का मान है 17, और किसका मान चाहिए, F का मान है 18। ये F रहा। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, दूसरे ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस C। देखो L1 की वैल्यू है 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 बटे F का मान है आपका, F का मान 18 गुणा n बटे 2, n बटे 2 का मान आया 25, और C का मान है, C का मान आपका 17, ये राशि इसी की कैलकुलेशन करनी है। तो ये 20 प्लस ये बचा 10 बटे 18 गुणा कितने, 25 में से 17 गए 8, तो अब ये काट लो, 2 से कट रहे, 2 चौको 8, 2 निम 18, तो 20 प्लस ये हो गए 40 बटे 9, यानी इसकी कैलकुलेशन आई थी 20 प्लस 9 चौको 36, फिर बचे 4 पॉइंट, 9 चौको 36, 9 चौको 36, इसको जोड़ेंगे तो 24.44, ये आपका आंसर हो गया।